अरे आप पानी और रंग छोड़ सकते हो मेरे लिए, आप मेरे लिए इतने न्यौछावर हो सकते हो, आप मेरे माँ बाप बनने का जिम्मा ले सकते हो, तो मैं भी आज घोषणा करता हूं कि मैं भी भारतीय जनता पार्टी इन हजारों कार्यकर्ताओं के सामने छोड़ने जुलाई के महीने में कहा था न कामा लड़ूंगा, न आदर्श नगर लड़ूंगा, न मैं नागौर लड़ूंगा, न मैं लक्ष्मणगढ़ लड़ूंगा। मैं अगर कहीं पर चुनाव लड़ूंगा लेकिन मैं मजबूर हूं, मैं बेबस हूं, मैं बेसहारा हूं। इसलिए मुझे अगर आज किसी का सहारा बचा है, क्योंकि मेरी उस पार्टी ने मुझे मझधार में छोड़ दिया। मुझे भारतीय जनता पार्टी से मेरा 25 साल से रिश्ता है। इस पार्टी ने मुझे मान और सम्मान दिया, उसे प्यार से एक बार बुला करके, और मेरा कोई भी नेता कह देता कि यूनुस खान हमने तेरे को टिकट नहीं दिया, अब की बार तू पार्टी का काम कर, मैं पार्टी का काम करता। एक पार्टी के नेता कहते हैं हम आपको सिंबल दे देंगे, दूसरी पार्टी का नेता कहता है हम तेरे को सिंबल दे देंगे, तीसरी पार्टी का नेता कहता है कि हम तेरे को सिंबल दे देंगे। आज परसों भागीर जी, पूनिया जी, चेयरमैन साहब, ये सब लोग गए थे, पवार साहब, ये सब लोग गए थे, पूरी लिस्ट है। इन्होंने कहा कि आप फैसला करो। उसी तरीके से पार्टी के लोग भी गए थे, उन्होंने कहा आप फैसला करो। मैंने अनाउंस किया था कि मैं परसों यानी आज 11 बजे जन सेवा केंद्र पर आऊंगा और आप सबकी राय लेकर के फिर फैसला करूंगा। अभी आपने सबने फैसला किया। दोस्तों, मैं आपको ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगा, क्योंकि जितना प्यार आप मुझसे करते हो उससे कहीं ज्यादा मैं भी तो आपसे प्यार करता हूं। प्यार कभी एक तरफा नहीं होता है, प्यार तो जब दोनों तरफ से होता है जब भी प्यार होता है। और ये प्यार ही है, एक छोटी सी चीज, अगर एक दिन अपन एक रात किसी के साथ यात्रा कर लें, उसे अपना का लगाव हो जाता है। एक छोटा सा सफर 24 घंटे का किसी की गाड़ी में बैठ के, ट्रेन में बैठ के कर लेते हैं, उसे लगाव हो जाता है। अरे दोस्तों, इस भारतीय जनता पार्टी से मेरा 25 साल से रिश्ता है। इस पार्टी ने मुझे मान और सम्मान दिया, और आपने बहुत बड़ा फैसला कर लिया, क्योंकि मैं अगर आपके फैसले पर जाता हूं तो मेरे दूसरे दोस्त भी मुझे अंगुली उठाएंगे, कहेंगे कि मैं तब 10 साल तक मंत्री रहा जब तकलीफ नहीं हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस विचारधारा से जुड़ी हुई है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके एक बहुत बड़े विचारक हुए हैं दत्तोपंत ठेंगड़े जी, और उन ठेंगड़े जी ने कहा है कि अगर संगठन कोई गलती कर ले तो उसका सुधारने का काम स्वयंसेवक का होता है, यानी इन कार्यकर्ताओं का है। इसलिए उसको सुधारने का जिम्मा आपने लिया है। आपने कहा कि आप चुनाव लड़ो। मैंने आपको कहा मेरा 25 साल से आपसे और पार्टी दोनों से रिश्ता है। हो सकता है कि मेरे शीर्ष नेतृत्व ने मेरे से योग्य किसी को समझ करके यहां से चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी दी है। मैं मीडिया के दोस्तों के सामने मेरी पार्टी को भी बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, और जो उम्मीदवार है उनको भी धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं मजबूर हूं, मैं बेबस हूं, मैं बेसहारा हूं। इसलिए मुझे
अगर आज किसी का सहारा बचा है, क्योंकि मेरी उस पार्टी ने मुझे मझधार में छोड़ दिया, मुझे प्यार से एक बार बुला करके, और मेरा कोई भी नेता कह देता कि यूनुस खान हमने तेरे को टिकट नहीं दिया, अब की बार तू पार्टी का काम कर, मैं पार्टी का काम करता। लेकिन मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मुझे रास्ते में छोड़ दिया। मुझे बहुत टीस है। आज मैं महसूस करता हूं कि मेरे सर का साया, जिस तरीके से मेरे माँ बाप जिस दिन इस दुनिया से गए थे उस दिन साया उठा था, आज मेरी पार्टी ने मेरे से आशीर्वाद का साया उठा लिया। तो एक ही मात्र सहारा है, और वो है डीडवाना की जनता का सहारा। ये जरूर है कि आज मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं अकेला भी नहीं हूं। आज हजारों की संख्या में भूखे प्यासे सुबह से ये कार्यकर्ता नारे लगा रहे हैं, जान की बाजी लगा रहे हैं और अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। जिस तरीके का रेला आज चला, ये पूनिया जी और मेरे साथ चल रहे थे। हम बार बार बच्चों को समझा रहे थे कि बेटा तुम्हारे लग जाएगी। मोटरसाइकिल पर नाच रहे थे, गा रहे थे, गाड़ियों को भिड़ा रहे थे। मैं कह रहा हूं, सुबह 9 बजे से लेकर अभी 6 बजे तक किसी बच्चे ने पानी नहीं पिया, किसी ने अन्न नहीं खाया, किसी ने अन्न नहीं लिया। अरे आप पानी और अन्न छोड़ सकते हो मेरे लिए, आप मेरे लिए इतने न्यौछावर हो सकते हो, आप मेरे माँ बाप बनने का जिम्मा ले सकते हो। तो मैं भी आज घोषणा करता हूं कि मैं भी भारतीय जनता पार्टी इन हजारों कार्यकर्ताओं के सामने छोड़ने मैंने पार्टी छोड़ी है आज हजारों कार्यकर्ताओं के साथ, लेकिन मैंने डीडवाना नहीं छोड़ा है। यूनुस खान! यूनुस खान! 10 दिन से, पिछले 10 दिन से मेरे को कोई कहता है, बड़ी पार्टी के नेता कहते हैं कि तुम नागौर से चुनाव लड़ लो। एक पार्टी के नेता कहते हैं हम आपको सिंबल दे देंगे, दूसरी पार्टी का नेता कहता है हम तेरे को सिंबल दे देंगे, तीसरी पार्टी का नेता कहता है कि हम तेरे को सिंबल दे देंगे। अखबार और मीडिया ने छापा, पिछले 15 दिन से छाप रहे हैं कि यूनुस खान कांग्रेस में जा रहा है। कोई कह रहा है यूनुस खान आरएलपी से लड़ रहा है, कोई कह रहा है कामा से लड़ रहा है, कोई कह रहा है फतेहपुर से लड़ रहा है, कोई कह रहा है आदर्श नगर से लड़ रहा है। मैंने जुलाई के महीने में कहा था, न कामा लड़ूंगा, न आदर्श नगर लड़ूंगा, न मैं नागौर लड़ूंगा, न मैं लक्ष्मणगढ़ लड़ूंगा। मैं अगर कहीं पर चुनाव लड़ूंगा, यूनुस खान, यूनुस खान। लेकिन सबसे पहले ये डीडवाना की जनता मेरी माँ बाप बन करके इस चुनाव को लड़ने का काम करेगी। यस, यस। दूसरा, अगर आप इस चुनाव, क्योंकि पहले 5 चुनाव मेरी पार्टी ने लड़ाए हैं, मैंने लड़ा है, लेकिन ये चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा। ये चुनाव हम लड़ेंगे, 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 ये चुनाव की जनता लड़ेगी। मैं कह रहा हूं, आप लड़ोगे, अपने चेहरे पे लड़ोगे। तीसरी मेरी शर्त, अब मेरा कोई दल नहीं होगा, अब मेरा दल होगा जनता का आशीर्वाद दल। यस, ये चुनाव इस फैसले की जगह लिख दो। अब जहां भी बोर्ड लगे कि डीडवाना की जनता चुनाव लड़ रही है, यूनुस खान का कोई अस्तित्व नहीं।
अगर आज हम इस बात की शपथ और संकल्प लेकर के जाएं कि पहले मैं हाथ जोड़ता था, आपके पांव भी पकड़ता था, गलती होती माफी भी मांगता था। दोस्तों, समय कम है, परसों लास्ट डेट है, फॉर्म भरने के बाद 20-25 दिन मिलते हैं। चूंकि चुनाव आप मेरे माँ बाप की हैसियत से खुद लड़ रहे हो, तो गांव गांव, डाणी डाणी, मोहल्ले मोहल्ले, गली गली में घूम जाओ। यूनुस खान तुम संघर्ष करो, यूनुस खान तुम संघर्ष करो। कि जीना यहाँ, मरना यहाँ, यहाँ के सिवा जाना कहाँ, तो जाना कहाँ।